हेलो गाइस, वेलकम टू प्रीमियर क्लासेस प्रयागराज। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर, देखिए डेसिमल नंबर को हम पहले तो देखेंगे कि डेसिमल नंबर को हम लिख कैसे सकते हैं। जैसे हमने लिखा 4.5, हमने लिखा 7.672। तो पहले हम जानेंगे कि इसमें के क्या क्या पार्ट हैं। तो हमारा ये लगा है, इसे हम बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट, ठीक है। हमारा ये इधर वाला जो पार्ट है, ठीक है, लेफ़्ट साइड वाला, लेफ़्ट साइड, इसको हम बोलते हैं होल नंबर पार्ट। होल नंबर पार्ट, ठीक है। और इधर ये जो डेसिमल के हमारे राइट साइड पे है, राइट साइड, इसको हम बोलते हैं क्या? डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट, ठीक है। अब डेसिमल नंबर को हम लिखते कई प्रकार से हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कहीं लिखा रहता है कि सिर्फ ऐसे लिख दिया 4.56, ठीक है। कहीं पे लिख दिया जाता है कि 4.56 और इन दोनों के ऊपर ऐसे बार लग जाता है, ठीक है। जैसे लिख दिया 7.3, ये ऐसे बार लग गया, ठीक है। हमने लिख दिया 9.3, ये ऐसे लग। फिर आप कहीं कहीं देखते होंगे कि ऐसे लिख दिया जाता है कि 4.6666 डॉट डॉट डॉट, ऐसे इस तरह से। कहीं कहीं लिखा होता है कि 2.310100100001 डॉट डॉट डॉट। कुछ इस तरह से भी डेसिमल्स नंबर्स लिखे होते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे इस डेसिमल नंबर्स का क्या क्लासिफिकेशन। देखिए डेसिमल नंबर्स को हम दो प्रकार से क्लासिफिकेशन इसका करते हैं। एक होता है हमारा टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। यानी इस डेसिमल नंबर को हम क्या करते हैं कि दो तरह से डिवाइड कर देते हैं। एक तो हम इसको लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग, और दूसरा हमारा होता है क्या? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अच्छा देखिए, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या डिफरेंस है? देखिए टर्मिनेटिंग का मतलब होता है रुक जाना। जैसे हमने किसी नंबर से किसी नंबर को डिवाइड किया, ठीक है। एज ए एग्जांपल हम ले लेते हैं टर्मिनेटिंग का। तो जैसे हमने लिखा 4.5, 3.62, 9.2, ठीक है। ये हमारे कैसे हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। एज ए एग्जांपल देखिए, जैसे हमें कहा गया कि 7 को 2 से डिवाइड करिए। तो हमने क्या किया, 2 से 7 को यहाँ पे डिवाइड किया। तो हमने क्या देखा कि 2 3 जा 6 और यहाँ आया 1, और फिर यहाँ हमने क्या लिया, पॉइंट लिया और यहाँ पे एक 0 लिया। तो 2 5 जा 10। यहाँ पे देखिए क्या मतलब रिमाइंडर यहाँ पे नहीं बचा, और यहाँ पे पूरी तरह से क्या हो गया, रुक गया। अब इसके बाद हमें प्रोसेस नहीं करना है। तो इस तरह से जब हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं कि ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, कंप्लीट हो गया, रुक गया, ठीक है। तो ये हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल के कुछ एग्जांपल हैं। उसके बाद आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि नंबर रुकता ही नहीं है। जैसे कि अगर हम एज एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एज एग्जांपल हमने लिया कि हमें 10 में डिवाइड करना है 3 से, ठीक है। तो हमने 3 से डिवाइड किया 10 को, ठीक है। हमने क्या देखा कि यहाँ पे 10 लिखा, 3 3 जा 9, यहाँ पे 10 में से 9 गया, आया 1। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे हमने डेसिमल लिया, फिर हमने लिया यहाँ पे क्या, 0। फिर देखा हमने क्या आया, 3 3 जा 9, और फिर हम यहाँ 1 लिए, फिर यह पॉइंट की वजह से 0, और 3 3 जा फिर से 9, और फिर यहाँ 1। यहाँ पे हम देखेंगे कि बार बार 3 ही आ रहा है और ये रुक नहीं रहा है। इसी तरीके हम √2 या √3 की जब वैल्यू निकालेंगे तो
कैलकुलेटर में आप चेक करिएगा, ये कभी रुकेगा नहीं, ठीक है, ये कभी इसकी वैल्यू रुकेगी नहीं। तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रुकना नहीं है, ठीक है, पढ़ते जाना है। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के कुछ ऐसे एग्जांपल देखें तो ये हमारा हो गया जैसे 3.3333 डॉट डॉट डॉट, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3 बार। इसका मतलब हो गया कि ये नंबर 33333 आगे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। उसके बाद इसका एग्जांपल और √2 लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं। ये भी हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का एग्जांपल है। इसके बाद देखिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग को हम 2 तरह से डिवाइड करते हैं। एक तो हम लिखते हैं क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जैसे को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, रिकरिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर का मतलब क्या हो गया कि इसमें नंबर क्या होता है, बार बार रिपीट होता है। जैसे हम लिख दिए 2.3333 डॉट डॉट डॉट, हमने लिख दिया 2.676767 ऐसे, हमने लिख दिया 1.256256 देखिए ये क्या हो रहा है कि नंबर डेसिमल के बाद जो नंबर आ रहा है 256 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब रुक भी नहीं रहा है और रिपीट भी हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद हमारा दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या हो गया कि ना तो ये क्या होगा, रुकेगा और ना ही रिपीट होगा, ना ही रुकेगा और ना ही, और जो है नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये रुकेगा नहीं, चलता जाएगा, और नॉन रिपीटिंग और रिपीट भी नहीं होगा, मतलब ना तो ये रुकेगा और ना ही रिपीट होगा। एज ए एग्जाम्पल हम देखें तो कैसे लिख सकते हैं, जैसे हम लिख दिया 2.1010010001 डॉट डॉट डॉट, ये कुछ इस तरह से चलता जाएगा। या हम अपने कैलकुलेटर में √2 √3 की वैल्यू या पाई की वैल्यू, ये सब हम जब चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग इसके जो नंबर मिलेंगे हमें डेसिमल में, वो क्या होंगे कि डेसिमल नंबर का जो डेसिमल पार्ट होगा वो क्या होगा, ना तो रिपीट होगा और ना ही रुकेगा, मतलब बढ़ता जाएगा वो, ठीक है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन। और इसी नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, इसके आगे भी थोड़ा समझ लीजिए, हमारा ये यही पार्ट जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर होता है, इसी नंबर को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। और हमारा ये जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये जो हमारा दोनों होता है, ये हमारा किस में आता है, ये हमारा आता है, ये दोनों पार्ट हमारा आता है, ये दोनों पार्ट हमारा किस में आता है, रेशनल नंबर में, रेशनल नंबर, ठीक है। जैसे कि आप रेशनल नंबर जानते हैं, चलिए मैं इसी के साथ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर भी बता देता हूँ। मैंने कहा कि हमारे पास एक होता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और दूसरा होता है हमारे पास इरेशनल नंबर। हमने कहा, हम जानते हैं या हमने पढ़ा है पहले से कि रेशनल नंबर क्या होता है कि ऐसा कोई भी नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकें और यहाँ पे q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है।
तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा क्या है, और ऐसा नंबर हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। एज ए एग्ज़ाम्पल जैसे हमने लिख दिया कि 7/2, ठीक है, 9/5, ठीक है। तो ये हो गया ना, p की जगह हमारा क्या हो गया कि हमने देखा कि p की जगह हमारा 9 है और q की जगह क्या है, 5 है, ठीक है। अच्छा, अभी हमने थोड़ा सा और एक पॉइंट लिखा, हमने कहा कि जब टर्मिनेटिंग नंबर होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है, और हमारे पास क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जब ऐसे नंबर होते हैं तो वो भी हमारे किसके अंदर आते हैं, रेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। हमने कहा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, हमने क्यों इन दोनों को कहा कि ये रेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। हमने कहा टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जाम्पल, अगर हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का एग्जाम्पल देखें तो हमने लिखा था कि 2.5, या हमने लिखा 2.4, या हमने लिखा 1.6। तो अगर हमारे ये ऐसे एग्जाम्पल हैं तो हमने कहा हमारा जो रेशनल नंबर होता है वो p/q के फॉर्म में होता है, और p की जगह हमारा क्या होता है, p और q की जगह हम कभी 0 नहीं ले सकते, हम p की जगह 0 ले सकते हैं। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि आप p की जगह 0 ले सकते हैं और q की जगह 0 क्यों नहीं ले सकते, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल, अब क्या आपको जानते हैं पहले से कि यहाँ से जब ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25/10, और जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 5 5 × 25 और 5 2 × 10, ये हमारा क्या आ गया, 5/2। और यहाँ पे हमने देखा कि p की जगह पे क्या है 5 और q की जगह पे क्या है 2, और ये किसको फॉलो कर रहा है, रेशनल नंबर के रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये कैसा है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल, हमारा क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर भी कहलाएगा। इसी तरह हम 2.4 और 1.56 को भी कर लेंगे। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद मैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के बारे में बताता हूँ कि इसके बारे में कि नॉन टर्मिनेटिंग अगर होता है तो वो कैसे रेशनल नंबर है। अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के लिए अगर हम एग्जांपल लें तो हमने कहा आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे हमने लिख लिया 3.333 ... ठीक है, हमने कहा कि ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर जो होता है वो भी रेशनल नंबर होता है। कैसे, अगर देखिए लिखा है कि 3.333 ... क्या इसको हम ऐसे x मान सकते हैं, ठीक है, क्या कि 3.333 = x। अब हम क्या करेंगे कि इसके बोथ साइड 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10। अब 10 से जब इस बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 33 पॉइंट ... इधर ये हमारा हो जाएगा 10x। अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें और इसको इक्वेशन सेकंड मान लें, अगर आप क्या करें यहाँ पे कि इक्वेशन सेकंड से माइनस कर दें फर्स्ट को, ठीक है, इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 33 में से 3 जाएगा तो आएगा क्या 30, और यहाँ पे देखिए, और यहाँ 10x में से जाएगा तो यहाँ पे इस साइड क्या आएगा, 10x में से x जाएगा 9x, तो यहाँ पे x = क्या हो जाएगा 30/9, और इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा कितना 10/3। देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि p = 10 एंड q = 3, तो ये भी हमारा किसको फॉलो कर गया, रेशनल नंबर को। लेकिन अब हमारा इरेशनल नंबर, हमने कहा जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग,
ये नंबर जो होता है वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। तो आप जानते हैं कि इरेशनल नंबर की जो डिफिनीशन है, जो इरेशनल नंबर के बारे में हम जानते हैं, कहा जाता है कि ऐसे कोई भी नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर। अब देखिए, अगर हम आपको कहें कि इरेशनल नंबर का हमने एक एग्जांपल लिया, हमने क्या एग्जांपल लिया, नॉन टर्मिनेटिंग में हमने लिया कि हमने लिखा 2.10100100001 डॉट 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 डॉट। देखिए अब यहाँ पे हम p/q फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते। मान लीजिए आप ये पॉइंट हटाएंगे तो आप इसके नीचे क्या लिखेंगे, 10, तो 1 तो ले लिया। अब इसके नीचे अब आप काउंट ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमें कितने नंबर लेने हैं, ठीक है, कितने जीरो रखने हैं, या इसके इक्वल हम x मान ही नहीं सकते क्योंकि इसके आगे का कोई भी हमारा नंबर क्लियर नहीं है। इसलिए हमारा ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग ही हमारा क्या आता है, इरेशनल नंबर। जैसे √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू, पाई की वैल्यू, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हमारे इरेशनल के एग्जांपल्स हैं, और यही एग्जांपल्स हमारे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग के एग्जांपल्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर जो होता है वो हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर और डेसिमल क्या होता है, डेसिमल के पार्ट क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, इन सारे नंबर्स के बारे में आप भली भांति समझ गए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।